से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो। हर बार आपको ही खुद को साबित करना पड़ता है। हर बार लोग आपको नीचा दिखाते हैं और आप दिन भर यही सोचते रह जाते हो, कब ये दुनिया बदलेगी। पर एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया को बदलना नामुमकिन है। कभी मौसम की तरह गर्म, कभी भीड़ की तरह बेरहम, कभी शब्दों से वार करती है तो कभी चुप रहकर तोड़ देती है। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो इस पूरी दुनिया को कैसे जीता जा सकता है? न तलवार से, न आवाज से, न जिद से, दिमाग से। हाँ, यही है असली खेल। दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, बल्कि वो विचार हैं जो हर बार तुम्हें खुद से कमजोर महसूस कराते हैं। वो डर जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, वो शक जो कहता है दूसरे तुझसे बेहतर हैं, वो आवाज जो कहती है लोग क्या कहेंगे। और सच बताऊं, जब तक तुम इस डर, इस शक और इस आंतरिक शोर से नहीं लड़ोगे, तब तक दुनिया तुम्हारे ऊपर राज करती रहेगी। दुनिया वही है, पर हर इंसान की दुनिया अलग है। क्यों? क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग चलता है। जहां एक इंसान हार को सब कुछ मान लेता है, वहीं दूसरा इंसान हार से सीखकर अगले कदम की तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान दिमाग के खेल को समझ चुका है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तो सवाल उठता है, क्या तुमने अपने दिमाग को समझा है, या आज भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें चलाता है? हर भावना के पीछे भागता है, हर शब्द को सीधा दिल में उतार लेता है, हर आलोचना को सच्चाई मान लेता है। फिर तुम कहते हो दुनिया कठोर है। नहीं, दुनिया वही है। दिमाग की हालत बदलते ही नजरिया बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जब चलता है और गिरता है तो वो रोता नहीं, डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डर का बीज अभी बोया नहीं गया है। पर हम हर काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, अगर फेल हो गए तो, अगर किसी ने हंसी उड़ा दी तो, अगर दुनिया ने जज कर लिया तो। और इसी सोच से शुरू होती है बर्बादी। पर अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपने विचारों को पकड़ लिया, अगर तुमने अपने दिमाग से दोस्ती कर ली, तो समझ लो तुमने पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाना सीख लिया। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर की दुनिया जीत ली, उस दिन बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम्हें अब कोई यह बताने नहीं आएगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, बल्कि लोग तुम्हें देखेंगे और पूछेंगे, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? तुम इतनी क्लैरिटी से सोचते कैसे हो? तुम्हारे पास इतनी समझदारी कहां से आती है? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ना सीख लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बार बार हार रहे हो, अगर दुनिया बार बार आपको पीछे धकेल रही है, अगर आपकी पहचान खो रही है, तो आज से एक नया खेल शुरू करो। बाहर से नहीं, अंदर से। दिमाग को समझो, उसकी चालों को पहचानो, हर विचार को देखने की कला सीखो, क्योंकि वही है असली हथियार। यही शुरुआत है उस यात्रा की जहां अगला कदम होगा। दिमाग को समझो, वरना दिमाग तुम्हें चला रहा होता है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि दुनिया आपको समझती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं किए जाते? आपको बदलने की कोशिश होती है, आपके बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ। और धीरे धीरे आप उस आप को खो देते हैं जो आप सच में हैं। दुनिया बहुत शोर मचाती है, ऐसे मत बोलो, वैसे क्यों चल रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। और हम इस शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, पहले अपना दिमाग बदलो। हाँ, क्योंकि जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो पूरा संसार बदल जाता है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह हर रोज भगवान से शिकायत करता था, भगवान, ये दुनिया बहुत खराब है, लोग बुरे हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे समझते नहीं। वह जंगल में चला गया, तपस्या की, ध्यान किया, लेकिन जब वापस लौटा तो दुनिया वही थी, लोग वही थे, तकलीफ वही थी। लेकिन अब उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उसने कहा, अब मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मेरा मन बदल गया है। अब मैं बाहर नहीं, भीतर देखता हूं। दोस्तों,
यही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। जब आप दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, आप थकते हैं, लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, आप जीतते हैं। क्योंकि दुनिया के रंग तो लाखों हैं, पर अगर आपकी आंखों पर गंदे चश्मे हों, तो हर रंग धुंधला ही लगेगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दिमाग को शांत और मजबूत बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली क्रांति, असली बदलाव। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बेहद शांत रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये खेल समझ लिया है। बाहर की दुनिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा रुख, मेरी प्रतिक्रिया, ये पूरी तरह मेरे हाथ में है। जैसे ही आप यह समझ लेते हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। अब सोचो, अगर हर सुबह उठकर हम सबसे पहले ये तय करें कि आज मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगा, अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करूंगा, तो दिन अपने आप बेहतर नहीं होगा? क्या फर्क पड़ता है कोई क्या बोलता है? फर्क तो तब पड़ता है जब हम उसे अपने दिमाग में बैठने देते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम, अपने दिमाग की सफाई करो। रोज जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी धोओ। हर नकारात्मक सोच को बाहर निकालो, जैसे गंदगी को बाहर फेंकते हैं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तो याद रखो, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे दिमाग के कमजोर हिस्से को हिट कर रहा है। अगर तुम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि कोई बात तुम्हारा मूड न बिगाड़े, तो तुम आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हो। और ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए भी हमें रोज अभ्यास करना होगा। ध्यान करना, खुद से बात करना, अच्छे विचार पढ़ना, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना। हर बार जब कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तब अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे अपनी दिशा पता है, और मेरा दिमाग मेरा साथी है, दुश्मन नहीं। अब सोचो, अगर तुमने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, अपनी सोच को साफ कर लिया, तो कोई भी तुम्हारा मन नहीं हिला सकता। तब तुम वही बन जाओगे जो दुनिया को चलाता है, भीतर से शांत, लेकिन बाहर से अडिग। यही तो बुद्ध का रास्ता था। उन्होंने कभी दुनिया को बदलने नहीं कहा, उन्होंने कहा, पहले खुद को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने दिमाग को देखो। जब ये बदलता है, तब दुनिया बदलती नहीं, बल्कि वो तुम्हारे इशारों पर चलने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अब भटकता नहीं, तुम्हारा चेहरा स्थिर रहता है, तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग तुम्हें देखकर खुद बदलने लगते हैं। दुनिया को बदलना है तो उपदेश मत दो, अपनी सोच बदलो, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब यह वीडियो देखने के बाद आपसे एक ही निवेदन है, आज से, अभी से अपने दिमाग की जिम्मेदारी खुद लो। लोग क्या कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं, तुम क्या सोचते हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और जब तुम खुद को बदलोगे, तो देखना तुम्हारी दुनिया कैसे बदल जाती है। तुम सुबह उठते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उठने का निर्णय तुमने लिया या तुम्हारे दिमाग ने? तुम उदास हो जाते हो, गुस्सा कर बैठते हो, डर जाते हो, पर क्या ये सब सच में तुम्हारे निर्णय हैं, या फिर कोई और तुम्हें चला रहा है? कोई और, यानी तुम्हारा दिमाग। क्योंकि जब तक तुम दिमाग को समझ नहीं लेते, वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाता रहेगा। जैसे कठपुतली को डोरी हिलाकर नचाया जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमें नचाता है। तुम समझते हो, तुम सोचते हो, पर असल में सोच तुम्हें सोचती है। और यही वो जगह है जहां जीवन फंस जाता है, उलझ जाता है, और फिर हम कहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। लेकिन सच्चाई यही है, जब तक तुम दिमाग के मालिक नहीं बनते, तब तक तुम उसके गुलाम हो। दिमाग एक औजार है, एक जबरदस्त ताकत है, पर अगर यह तुम्हारे हाथ में न होकर खुद ही चल रहा हो, तो समझो तलवार ने तलवारबाज को काट दिया। तुम्हारा दिमाग एक अद्भुत यंत्र है, पर उसी में सबसे बड़ा धोखा भी छुपा है। वो तुम्हें सोचने देता है, मगर बार बार वही सोच देता है जिससे तुम दुखी हो चुके हो। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें किसने धोखा दिया, किसने तुम्हें नकारा, कब तुम हार गए थे, पर वो कभी नहीं पूछता कि तुम अभी क्या हो सकते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई आदमी हर रोज
रोज ये कहे कि तू निकम्मा है, तेरे बस का नहीं, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो क्या तुम उस आदमी को अपने घर में रखोगे? नहीं ना। लेकिन तुम अपने दिमाग को वो सब सोचने देते हो, बार बार, सालों तक। क्यों? क्योंकि तुमने उसे समझा ही नहीं। सदियों पहले एक संत ने कहा था, अगर तुमने अपने दिमाग को नहीं पहचाना तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगा। क्योंकि दिमाग को काम चाहिए, उसका काम है सोचना। लेकिन अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। जैसे आग को जगह दो तो खाना पकाती है, लेकिन अगर खुले में छोड़ दो तो घर जला देती है। तुम्हारे दिमाग में जो भी चलता है वो सीधा तुम्हारे जीवन को चलाता है। इसलिए जरूरी है दिमाग को समझो। अब बात आती है कैसे? कैसे समझें कि कौन सोच मैं सोच रहा हूं और कौन सोच दिमाग मुझसे करवा रहा है? इसका उत्तर है साक्षी बनो। मतलब ये कि अपने दिमाग को देखो जैसे कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति देखता है। उदाहरण के लिए, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम गुस्से में बहने लगते हो, पर अगर तुम उस वक्त खुद से कहो, अरे ये मेरे दिमाग में गुस्से का बादल आ गया है, तो क्या होगा? तुम गुस्से में डूबने की बजाय उसे दूर से देख पाओगे, और वही क्षण जहां तुम देखने लगते हो वहां से तुम मालिक बन जाते हो और दिमाग तुम्हारा नौकर। जैसे ही ये खेल समझ में आता है तुम बदलने लगते हो। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर इंसल्ट को सीरियस नहीं लेते, अब तुम हर दुख को अपनी आइडेंटिटी नहीं मानते, बल्कि तुम सवाल पूछते हो, क्या ये सोच सच में मेरी है या ये सिर्फ बचपन में किसी ने कह दिया था और अब ये मेरी प्रोग्रामिंग बन चुकी है? इस सवाल से जीवन बदलता है। हर सुबह जब तुम जागो खुद से पूछो, आज मैं अपना दिमाग चलाऊंगा या दिमाग मुझे चलाएगा? शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि सालों से तुमने दिमाग को खुला छोड़ा है। वो तुम्हें वही सोच देगा जो डराता है, थकाता है, रुलाता है। लेकिन अब तुम्हें उठ खड़ा होना है अपने ही भीतर और कहना है, अब से तुम मेरे आदेश मानोगे, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मालिक हूं। धीरे धीरे अभ्यास से दिमाग शांत होगा। ध्यान करोगे तो देखोगे सोच कम हो रही है, स्पष्टता बढ़ रही है। फिर तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे, तुम अब वही सोचते हो जो जरूरी है। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हें नहीं डराता, अब वो तुम्हारी सेवा करता है, और यही असली स्वतंत्रता है। दुनिया में आजादी का मतलब बाहर की चीजों से नहीं, असल आजादी तब आती है जब तुम अपने ही दिमाग के जाल से बाहर निकलते हो, और जब तुम यह कर लेते हो तब तुम भीड़ में रहकर भी शांत रहते हो, शोर में रहकर भी साइलेंस में जीते हो। दूसरे तुम्हें नफरत दिखाएं फिर भी तुम भीतर से प्रेम से भरे रहते हो, क्योंकि अब तुम हो अपने दिमाग के मालिक। अब तुम बहते नहीं, अब तुम बहाव को देख रहे हो। अब तुम डरते नहीं, अब तुम डर को समझ रहे हो। अब तुम सोचते नहीं, अब तुम सोचने वाले को भी देख रहे हो। और यही है असली शक्ति, यही है बुद्ध का रास्ता। अब यही सवाल तुमसे, क्या तुम आज से अपने दिमाग को समझना शुरू करोगे? क्या तुम उसका इस्तेमाल करोगे या अब भी उसे खुद को चलाने दोगे? जवाब तुम्हारे हाथ में है। और याद रखना, दिमाग बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही खतरनाक मालिक। इसलिए आज से मालिक बनो और देखो जीवन तुम्हारे सामने कैसे खुलने लगता है। क्या आपने कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दिया जो आप नहीं कहना चाहते थे, या डर में आकर कोई ऐसा फैसला ले लिया जिसका पछतावा सालों तक रहा, या जलन में आकर किसी और को गिरते हुए देखने की चाहत पाल ली और खुद की ऊंचाई भूल गए? तो सुनिए, आप अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग, हाँ लगभग सब, इसी जाल में फंसे हैं। हम सोचते हैं हम अपने जीवन के खिलाड़ी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी चालें हमारे इमोशंस चला रहे हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, डर लगा तो भाग गए, जलन हुई तो नफरत कर ली, और यहीं से शुरू होती है हार की कहानी। क्योंकि जीवन भावनाओं का नहीं, रणनीति का खेल है। गुस्सा, डर, जलन, ये सब आपके जीवन की गाड़ी को उल्टी दिशा में ले जाते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम उसी समय जवाब दो तो समझो तुमने सामने वाले की चाल में फंसकर अपनी शांति खो दी। पर अगर तुम चुप रहो, मुस्कुराओ और भीतर ही भीतर सोचो इसका सही जवाब समय देगा, तो तुम खेल जीत चुके हो बिना लड़े। यही है असली रणनीति और यही है जीवन की सबसे बड़ी कला। एक कहानी
कहानी याद आती है। पुराने समय में एक राजा था, बहुत शक्तिशाली। लेकिन एक दिन उसे किसी ने कहा, आपके सैनिक आपकी बुराई करते हैं। राजा को गुस्सा आया। उसने दरबार में सभी सैनिकों को बुलाया, तलवार उठाई और कहा, जिसने मेरी बुराई की है सामने आए, नहीं तो सबको सजा मिलेगी। तभी उसके मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप सबको सजा दोगे तो डर से तो सब चुप हो जाएंगे, लेकिन मन से कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। राजा ठहर गया, कुछ सोचा और तलवार रख दी। उस दिन राजा ने जीत अपने गुस्से से नहीं, अपनी बुद्धि से हासिल की। और यही बुद्ध का रास्ता है, जहां बुद्धि भावना होती है। आप देखो, जो लोग हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं वो थक जाते हैं। हर इंसल्ट का जवाब देने वाले लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं। लेकिन जो हर इंसल्ट को मुस्कुराकर निगलते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और समय आने पर जवाब देते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। जीवन हमें बार बार परखता है, कभी किसी अपमान के रूप में, कभी किसी धोखे के रूप में, कभी किसी कठिन परिस्थिति के रूप में। पर इन सब का जवाब भावनाओं से नहीं, समझदारी से देना होता है। क्योंकि भावनाएं जैसे कि गुस्सा, डर, ईर्ष्या, ये हमें तुरंत कुछ करने के लिए उकसाती हैं। पर रणनीति वो ठहराव सिखाती है। रणनीति कहती है, हर युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, कभी कभी शांत चुप्पी ही सबसे बड़ा वार होती है। तो कैसे जिए ऐसा जीवन जहां भावनाओं का गुलाम न बनकर हम जीवन के रणनीतिक खिलाड़ी बन जाएं। पहला नियम है रुकना। किसी भी भावना के समय तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, क्योंकि वो 5 सेकंड आपकी जिंदगी के 5 साल बचा सकते हैं। दूसरा, देखना। जो सोच चल रही है, जो भाव उमड़ रहे हैं, उन्हें बाहर से देखो, अंदर से नहीं। जैसे बादल को आकाश में देखते हो, वैसे अपने गुस्से को देखो। अरे ये तो एक बादल है, गुजर जाएगा। तीसरा, सोचना। अब शांत मन से सोचो, इस स्थिति में बुद्ध क्या करते? अगर सामने वाला तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो क्या तुम भी वही करोगे, या फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे और दुनिया को दिखाओगे कि तुम खुद पर काबू रखना जानते हो? क्योंकि सच्चा योद्धा वो नहीं जो लड़ता है, बल्कि वो है जो तब भी शांत रहता है जब लड़ाई उसके सामने खड़ी हो। आज के समय में लोग बहुत तेज हैं, पर शांति में कोई तेज नहीं। लोग हर बात पर फट जाते हैं, पर कोई संभल कर चलना नहीं जानता। पर जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसे लोग भीड़ में नहीं चलते, वो भीड़ को चलाते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, धोखा दे या तुम्हारा अपमान करे, तो जवाब दो, लेकिन भाव से नहीं, बुद्धि से। और तब तुम पाओगे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन गई है। तुम्हारा ठहराव तुम्हारा सबसे बड़ा वार बन गया है, और तुम्हारी रणनीति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यही है वो जीवन जो बुद्ध ने जिया, और यही है वो जीवन जो तुम्हें जीना चाहिए। जहां भावना आती है लेकिन तुम बहते नहीं, जहां गुस्सा आता है लेकिन तुम उसका उपयोग करते हो खुद को बेहतर बनाने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं। जहां डर आता है तो तुम रुकते नहीं, बल्कि सोचते हो, क्या मैं इसका मास्टर बन सकता हूं? हाँ, बन सकते हो। अगर तुम हर बार भावनाओं से पहले ठहर सको, हर निर्णय लेने से पहले सोच सको और हर प्रतिक्रिया से पहले खुद को देख सको, तो तुम एक साधारण जीवन नहीं, एक रणनीतिक जीवन जियोगे। और वही जीवन दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाता है। तो पूछो खुद से, मैं क्या भावनाओं से चल रहा हूं, या मैं रणनीति से जीवन को चला रहा हूं? क्योंकि फर्क बस इतना है, भावना तुम्हें खींचती है बिना सोचे, रणनीति तुम्हें उठाती है समझ के साथ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अगले इंसल्ट का जवाब गुस्से से दोगे, या मुस्कुराकर, सोचकर, अपने ही अंदर एक नई ऊंचाई से? जीवन हर रोज एक युद्ध है, पर जीत सिर्फ उसी की होती है जो बुद्धिमान है, जो शांत है, जो रणनीतिक है। कभी कभी लगता है ना कि ये दुनिया बहुत गलत है। लोग धोखा देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बातों से काटते हैं और चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। फिर मन करता है कि एक दिन सबको बता दें कि हम भी जवाब देना जानते हैं, हम भी टकरा सकते हैं। लेकिन सच यही है, जो दुनिया से टकराता है वो टूटता है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है,
बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया दीवार है और दीवार से सिर मारोगे तो सिर ही फूटेगा। दुनिया को जीतने की कोशिश में कई लोग खुद से हार जाते हैं क्योंकि वे भूल जाते हैं कि ये खेल ताकत का नहीं है, ये खेल दिमाग का है। जो बुद्धिमान होते हैं वो लड़ते नहीं, वो चाल चलते हैं। वे सामने से नहीं आते, वे भीतर से आते हैं। वे दिखते कम हैं, लेकिन असर उनका गहरा होता है। तुमने कभी देखा है नदी को? पत्थरों से टकराती नहीं, रास्ता बदलकर बहती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं पत्थरों को घिस देती है। शांत दिखती है पर अंदर से जिद्दी होती है। उसी तरह जो व्यक्ति दिमाग से चलता है वो हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें दबा रहे हैं, तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो जवाब दो, लेकिन दिमाग से, टक्कर से नहीं। बुद्धिमत्ता का मतलब है चीजों को उनकी जड़ से समझना। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खुद से पूछो, क्या मैं अब इससे टकराऊं या इससे ऊपर उठ जाऊं? अगर सामने वाला आग है तो तुम पानी बन जाओ, अगर वो शोर है तो तुम सन्नाटा बनो, अगर वो चालाक है तो तुम समझदार बनो। क्योंकि जो टकराता है वो वक्त गंवाता है और जो खेल समझ जाता है वो वक्त से आगे निकल जाता है। बुद्ध ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने समझाया, मुस्कुराया और फिर अपने मौन से दुनिया बदल दी। गांधी ने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने अपने सिद्धांत से साम्राज्य हिला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खेल को समझा। जीवन एक खेल है और जीतने वाले खिलाड़ी कभी गुस्से में नहीं खेलते। अगर तुम भी हर चीज से टकराओगे, लोग, हालात, अपमान, असफलता, तो तुम खुद को ही खा जाओगे। पर अगर तुम यह सीख जाओ कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब हट जाना है और कब चुपचाप वार करना है, तो तुम वही इंसान बन जाओगे जिसे कोई नहीं हरा सकता। लोग समझते हैं कि शक्ति चिल्लाने में है, लेकिन असली शक्ति तो वो है जो मुस्कुराते हुए किसी की चाल को भी मात दे दे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध को तलवार नहीं, ढाल बनाता है। ढाल वो अपने अपमान को बदले का ईंधन नहीं, आत्मविकास का साधन बनाता है। क्योंकि वो जानता है जो तूफान से टकराता है वो उखड़ जाता है और जो उसकी दिशा को समझकर उड़ता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए आज अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जवाब दो, पर उस भाषा में जो उन्हें समझ में भी ना आए। मुस्कान, शांति और समझदारी की भाषा में। क्योंकि जब तुम टकराते हो तुम उस जैसे बन जाते हो और जब तुम अपने दिमाग से चाल चलते हो तुम खुद के जैसे बनते हो और वही सबसे बड़ी जीत है। तो अब सोचो, तुम्हें लड़ाई लड़नी है या खेल जीतना है? तुम्हें अपनी ऊर्जा गुस्से में जलानी है या उसे शांत दिमाग से एक रणनीति में बदलना है? तुम्हें हर इंसल्ट का जवाब देना है या खुद को इतना ऊंचा बना लेना है कि कोई इंसल्ट तुम्हें छू भी ना सके? जीवन में कुछ भी पाना है तो पहले समझो, फिर सोचो, फिर सटीक कदम उठाओ। मत हर बात में उलझो, मत हर टकराव को युद्ध समझो। हर बात पर ताली नहीं बजती और हर आवाज जवाब के लायक नहीं होती। कुछ लोगों को चुप रहकर हराया जाता है, कुछ हालात को मुस्कुराकर पीछे छोड़ा जाता है और कुछ लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं। यही है बुद्ध की चाल, यही है बुद्धिमत्ता की पहचान और यही है वो नियम जो अगर आज तुमने पकड़ लिया तो जीवन में हार की कोई जगह नहीं बचेगी। अब ये फैसला तुम्हारा है, टकराओगे तो गिरोगे, सोचोगे तो उठोगे और अगर उठकर दिमाग से चलोगे तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी रुक गई है, सब कुछ थमसा गया है, सपने देखना भी डराने लगता है। अंदर से आवाज आती है, पता नहीं होगा भी या नहीं। एक अजीब सी उलझन, बेचैनी और सबसे बड़ा दुश्मन शंका। पर क्या आप जानते हैं, आपके जीवन का हर डर, हर हिम्मत, हर हार और हर जीत कहीं बाहर से नहीं आती। सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। हाँ, वही दिमाग जो रोज लाखों विचार बनाता है, उसी में छिपा होता है तुम्हारा डर भी और उसी में होती है तुम्हारी ताकत भी। सोचो, दो लोग एक ही स्थिति में खड़े हैं। एक कहता है मैं हार जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं देखता हूं इससे कैसे जीतूंगा। परिस्थिति वही रहती है, परिणाम अलग हो जाता है। क्यों?
क्योंकि सोच अलग होती है। दिमाग में जो सोच उठती है वही आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी की कहानी बन जाती है। अगर तुम सोचो मुझसे नहीं होगा तो सच मानो नहीं होगा, और अगर तुम सोचो कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ सीखूंगा तो दरवाजा जरूर खुलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि बाहर की रुकावटें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी होती हैं अंदर की रुकावटें। अब तुम खुद सोचो, किसी इंटरव्यू से पहले तुम्हें घबराहट क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा। किसी रिश्ते को फिर से शुरू करने से पहले डर क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग कहता है अगर फिर से टूटा तो क्या। लेकिन यही दिमाग अगर कह दे चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो तुम हिम्मत कर लेते हो, तुम बढ़ जाते हो, और शायद इस बार कहानी कुछ और हो जाती है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम दिमाग को बदल सकते हैं? क्या हम उसकी दिशा तय कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दिमाग वो जमीन है जिसमें जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर तुम डर का बीज डालोगे तो हर सोच डर से भरी होगी। अगर तुम हिम्मत डालोगे तो तुम मुसीबत में भी रास्ता खोज लोगे। अब बात सिर्फ सोचने भर की नहीं है, बात यह है कि तुम दिमाग को सच मानते हो। जो भी वो बोले तुम उसकी बात मान लेते हो। तू फेल हो जाएगा, तेरे पास समय नहीं है, तेरे बस का नहीं है, और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो जैसे वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो, जबकि वो सिर्फ पुरानी यादों, पुराने अनुभवों और डर के टुकड़ों से बना एक मशीन है। लेकिन अगर तुम रुक कर कह दो नहीं, तू जो बोल रहा है वो सच नहीं है, ये तेरे पुराने अनुभव हैं, मेरी आज की हकीकत नहीं, तो उस पल तुम अपनी सोच के मालिक बन जाते हो। और जब तुम सोच के मालिक बनते हो तो फिर डर भी तुम्हारे अंदर ही हार जाता है। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके पास तुमसे ज्यादा मुश्किलें थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को हर बार, हर परिस्थिति में चुनौती दी। तू कहता है नहीं होगा, मैं कहता हूं देख अब मैं करके दिखाऊंगा। और वहीं से शुरू होती है जीत की असली कहानी। हर महान व्यक्ति की कहानी एक ऐसे क्षण से शुरू हुई जहां दिमाग ने कहा अब खत्म, लेकिन उन्होंने कहा अब नहीं, अब से शुरुआत। तभी तो कहा गया है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी सोच है, और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी वही सोच बन सकती है। तो अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम डर के बीज बोओगे या उम्मीद के? क्या तुम हार मान लोगे या सोच बदलकर फिर से कोशिश करोगे? क्योंकि जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर वो मौका उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी सोच खुली होती है। हर दिन जब तुम उठते हो तो दो आवाजें तुम्हारे अंदर चलती हैं। एक कहती है रहने दे, कोई फायदा नहीं। दूसरी कहती है चल एक बार फिर से, इस बार कुछ बदल सकता है। तुम्हें बस ये तय करना है किस आवाज को सुनना है, किस सोच को हकीकत बनाना है। क्योंकि अंत में जीत या हार, डर या हिम्मत, बंद रास्ता या खुला दरवाजा, सब यहीं से शुरू होता है, दिमाग से। कभी किसी ने कुछ कहा और तुम बिना सोचे झगड़ पड़े, कोई तुम्हारे खिलाफ हुआ और तुम बिना रुके, बिना समझे ताव में आकर जवाब देने लगे, फिर बाद में सोच में डूबे बैठे रहे। मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? यही होता है रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके। और यही है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। और जो इंसान उस एक पल में खुद को रोक लेता है, जो ठहर कर सोच लेता है, जो समझ कर जवाब देता है, वही इंसान होता है असल में शक्तिशाली। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है, रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि प्रतिक्रिया देना तो आसान है, वो तो जानवर भी करता है। चोट लगी तो चिल्ला दिया, गुस्सा आया तो काट लिया, डर लगा तो भाग गए। पर इंसान वही है जो ठहर सके, सोच सके और फिर जवाब दे समझदारी से। यही वो पल होता है जहां तुम भीड़ से अलग होते हो। बुद्ध को गालियां दी गई, लोग उन्हें नीचा दिखाने आए, पर उन्होंने जवाब में सिर्फ एक मुस्कान दी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था अगर मैं रिएक्ट करूंगा
तो सामने वाला मुझे चला रहा होगा, पर अगर मैं शांत रहूंगा तो मैं खुद को चला रहा हूं। इसीलिए समझो, दिमाग को दिशा दो, वरना वही दिमाग तुम्हें दिशा से भटका देगा। दिमाग को अगर ट्रेन नहीं किया गया तो वो तुम्हें हर छोटी बात पर भटका देगा। कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी भ्रम में, कभी सोचों के झुंड में खोया हुआ, कभी बीती बातों में डूबा हुआ, कभी भविष्य की चिंता में थका हुआ। क्योंकि दिमाग को पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, वो बस वही दोहराता है जो उसने देखा है, सुना है, सीखा है, और वो सब कुछ हर बार तुम्हें सही दिशा नहीं देता। इसलिए जरूरी है तुम दिमाग को ट्रेन करो, उसे आदेश दो, रुक, पहले देख, फिर सोच, फिर जवाब दे। बिना ट्रेनिंग के दिमाग वो बंदर है जो हर डाल पर कूदता है, हर बात पर चिढ़ता है, हर निगाह को व्यक्तिगत लेता है, हर शब्द को चोट समझता है और फिर कहता है दुनिया गलत है। नहीं, दुनिया नहीं, तुम्हारा रिएक्शन गलत है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो 1 सेकंड का ठहराव। उस 1 सेकंड में तुम अपने क्रोध को पकड़ सकते हो, तुम अपनी जुबान को रोक सकते हो, तुम अपने दिमाग को दिशा दे सकते हो, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली शक्ति। क्योंकि असली योद्धा तलवार नहीं चलाता, वो अपने भीतर की शांति को चलाता है। तुम जब किसी बात का तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि रुको, सोचो, फिर बोलो, तो सामने वाला भी चौंक जाता है और खुद को समझने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसके शब्दों का जवाब शब्द से नहीं, बुद्धि से दिया। तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन तुम बोले नहीं। तुम दुखी हुए, लेकिन तुम बिखरे नहीं। तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुम टूटे नहीं। ये सब तभी होता है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में हो। अब सवाल उठता है, कैसे करें दिमाग को कंट्रोल? कैसे रोकें खुद को बार बार प्रतिक्रिया देने से? उत्तर है अभ्यास। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं ठहरूंगा, सोचूंगा और फिर जवाब दूंगा। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना कोई शोर, बिना कोई फोन, बस शांत होकर अपने विचारों को देखो। तब धीरे धीरे दिमाग ठहरना सीखेगा। फिर जो बात पहले तुम्हें उबाल देती थी, अब वो सिर्फ एक धूप की तरह लगेगी जो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। जो पहले जहर लगता था, अब वो अनुभव बन जाएगा। क्योंकि अब तुम अपने रिएक्शन के गुलाम नहीं, बल्कि अपने रिस्पॉन्स के स्वामी बन चुके हो। यही है वो कला जो बहुत कम लोग सीखते हैं, पर जो इसे सीख लेता है वही इस दुनिया का असली खिलाड़ी बनता है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई उकसाए, जब तुम्हारा गुस्सा सर चढ़े, जब कोई तुम्हारे जज्बातों को छेड़े, तो याद रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। रिएक्ट नहीं करना, ठहर कर रिस्पॉन्ड करना। और जब तुम ऐसा कर लेते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तब तुम सजग, सशक्त और जागरूक इंसान बन जाते हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया को जीतने का असली तरीका क्या है? तो पहले एक बात सुनिए, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की सोच से हिलता रहता है। वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल तुम्हारे हर फैसले, हर सपने और हर कदम के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। और तुम अपने ही जीवन में एक कैदी बन जाते हो, जिसका जेलर होता है दूसरों का विचार। पर सोचो, क्या वाकई किसी और की सोच तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर सकती है? तुम सुबह किस लिए उठते हो? अपने लिए या किसी की वाहवाही के लिए? तुम कुछ सीखते हो, गिरते हो, उठते हो, ये सब तुम्हारा अनुभव है। तो किसी और के शब्द तुम्हारा मूल्य कैसे तय कर सकते हैं? असल में जब तक तुम्हें अपने अंदर की आवाज नहीं सुनाई देती, तब तक तुम्हें बाहर की आवाजें ही डराती रहेंगी। तभी तो कहा गया है, जो मन को जीत ले वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अगर तुम्हें वाकई में कुछ जीतना है, तो बाहर की भीड़ से नहीं, अपने दिमाग से लड़ो। वही दिमाग जो हर दिन तुम्हें डराता है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया? अगर मेरी बात को किसी ने नकार दिया तो? अगर मैं अकेला पड़ गया तो? पर यही दिमाग जब तुम्हारे काबू में होता है, तो वो बोलता है, कर दिखा, तू अपने लिए पैदा हुआ है, भीड़ के लिए नहीं। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, वो सब पहले भीतर जीते, फिर बाहर। उन्होंने खुद को समझा, खुद को स्वीकार किया,
फिर दुनिया ने उन्हें पहचाना, और जिन्होंने पहले बाहर को खुश करने की कोशिश की वो अंत में खुद से ही नाराज हो गए। यही फर्क है बाहरी जीत और भीतर की विजय में। बाहरी जीत दिखती है पर टिकती नहीं, भीतर की विजय शांत होती है पर जीवन बदल देती है। अगर आज भी तुम लोगों के डर से रुक रहे हो, लोगों की सोच से खुद को दबा रहे हो, तो रुक जाओ और पूछो खुद से, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों के रिमोट से चलाना चाहता हूं, या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने आत्मज्ञान से जीता है? क्योंकि आत्मज्ञान ही है जहां से आत्मबल आता है। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उस दिन दुनिया के ताने, लोगों की नजरें, समाज की उम्मीदें बस एक धुंध की तरह लगेंगी जिसे तुम चीर कर निकल जाओगे मुस्कुराते हुए। कोई क्या सोचता है ये तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद को नहीं समझते। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम कौन हो, क्यों हो और कहां जा रहे हो, उस दिन तुम किसी की सोच से नहीं डरोगे, और तब